विपरीत परिस्थितियां कब तक सताएगी, आखिर तो जीत मेरे हिस्से आएगी। नमस्कार, जय हिंद। 13वां अध्याय कक्षा 8 की पुस्तक का हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, सीधे उनकी बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकारों को। उससे पहले एक बात जान लीजिए कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार ही संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है जो किया गया है। अब देखिए विस्तार से जो मौलिक अधिकार है उनको देखते हैं। इन अधिकारों के अंदर और उन कर्तव्यों के अंदर कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, तो सीधे हम इस पुस्तक का जो पेज है वहाँ से समझते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। तो समानता लोकतंत्र का क्या है? बेस है, आधार है कि सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पर समान माने गए संविधान के अंदर। सब चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, छोटा बड़ा कोई भी। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान में कानून के समक्ष समान माना गया तथा सभी को कानून का समान संरक्षण मिलता है। संविधान के अनुसार राज्य अर्थात सरकार किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि ये तो इस जाति का, ये इस जाति का। इसमें भेदभाव नहीं होगा। समाज में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिकार द्वारा सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। केवल शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियां दी जाती रहेगी। देखिए यहाँ से सवाल यह बन सकता है, समानता का अधिकार है, ये तो है ही कि जाति, लिंग भेद इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन ये सवाल बन सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया शायद एक दो बार, कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके द्वारा सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट पंक्ति लिखी हुई है, इस अधिकार द्वारा, यानी कि समानता के अधिकार के द्वारा सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। सामाजिक उपाधियों को शिक्षा के अंदर जो अर्जित की जाती है योग्यता से, वो तो दी जाती रहेगी। तो ये सवाल बन सकता है यहाँ पर, महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला मौलिक अधिकार देखते हैं। समझते हुए चीज़ों को चलेंगे ताकि याद हो जाए। स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को विविध प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अब कौन कौन सी आज़ादी है उसको? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल शांति से वो सभा आयोजित कर सकता है, सम्मेलन आयोजित कर सकता है, उनके समक्ष अपनी बात है जो रख सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संगठन या संघ बनाने की आज़ादी है उसे। कोई राजनीतिक वो संघ बनाना चाहता है, ग्रुप बनाना चाहता है, बना सकता है। सामाजिक तौर पर कोई काम करने ग्रुप बनाना चाहता है तो बना सकता है। ये सारी की सारी आज़ादी है। भारत में अबाध भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता। अबाध भ्रमण यानी कि वो कहीं भी घूम सकता है। भारत के अंदर जितने भी जगह वो जाना चाहे वहाँ जा सकता है, घूम सकता है। निवास की स्वतंत्रता है, रह सकता है। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार करने की उसे आज़ादी है, कहीं पर भी वो काम कर सकता है। व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा तथा बचाव करने की कानूनी स्वतंत्रता है। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तीसरा मौलिक अधिकार आता है अपने, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारे संविधान में सामाजिक असमानता, दासता एवं बेगारी से मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत मानव
व्यापार यानी स्त्री पुरुषों का क्रय विक्रय, जबरदस्ती किसी काम से लेना या बिगाड़ लेना एवं 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। मतलब जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, किसी का शोषण नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते उसका शोषण आप, कि जबरदस्त चल ये काम कर वो कर, ठीक है। ये इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आपका अगर कोई शोषण करता है, आपके प्रति अत्याचार करता है, तो आपका अधिकार है उसके शिकायत करके न्याय पाने का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर देख, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य अपना जो राष्ट्र है, इसमें कोई किसी भी धर्म को माने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म है जो मान सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के विकास के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता कि इस धर्म का ये करेंगे आप, हमें इतना पैसा दो, ये टैक्स दो, कोई बाध्य नहीं। राज्य के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये नहीं कि बस गवर्नमेंट जो शिक्षण संस्थान उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य का अपना कोई धर्म पंथ नहीं है, वह सभी धर्मों पंथों को बराबर सम्मान देता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो मौलिक अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अपनी खुद की जो कल्चर है परंपरागत रूप में, उसको बनाए रखने का, अपनाए रखने का उसको अधिकार है। भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के साथ साथ उनके संवर्धन के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनकी देखभाल करने का अधिकार दिया गया है। आप अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को बचाने के लिए कोई संगठन बना रहे हो, कोई ऐसा संस्थान बना रहे हो जिससे आपकी जो संस्कृति है और फैल सकती है, लोगों तक पहुंच सकती है, तो आप कर सकते हो। अगला है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल है जो पूछा जाता है कई बार। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसको अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसे प्रभावी बनाने का कोई साधन न दिया गया हो। तो यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने का एक साधन है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। जब नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है, छीना जाता है उनके अधिकारों को, या फिर उनके उपयोग में बाधा आती है, तो वे इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय की शरण ले सकते, कोर्ट में जा सकते हैं। और विशेष परिस्थितियों, आपातकाल में इन मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित भी किया जा सकता है। ये तो हो गए मौलिक अधिकार। अब हम बात करेंगे हमारे मौलिक कर्तव्यों की। कुछ हमारी भी ड्यूटी बनती है, उनको हमें निभाना चाहिए ताकि राष्ट्र है जो उन्नति करता रहे, सुरक्षित महसूस करे। देखिए, हमारे संविधान द्वारा नागरिकों 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। जो फैक्ट है वहाँ से बात करते हैं, जो निम्नानुसार है। 11 मौलिक, 6 तो ये अपने मौलिक अधिकार थे और 11 है जो मौलिक कर्तव्य। इनको देखते हैं क्या क्या कर्तव्य अपना। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रध्वज अपना, उसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। जो भी संविधान के अंदर बातें बताई गई उन्हें हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, ये राष्ट्रीयता को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, मतलब देशभक्ति की भावना अपने हृदय के अंदर, राष्ट्र को समर्पित रहना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश को तोड़ने वाली बातें नहीं करें। देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा नहीं करें कि वैमनस्य पैदा हो। हमेशा अपना देश एक बना रहे, एकता बने रहे, अखंडता बनी रहे, वो कार्य करें, प्रयासरत रहें।
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कोई भी काम ऐसा न करें, आसपास में देख रहे हो कोई बहुत हरा पेड़ और उसको काटा जा रहा है, तो आप प्रयास करें कि उन्हें समझाएं, ऐसा ना करें। मतलब देश में जो भी चीज़ है वो अपनी उनकी हमें रक्षा करनी है, और अगर देश पुकारता है, देश को ज़रूरत होती है अपनी, तो उसके आह्वान किए जाने पर हमें सेवा भी करनी चाहिए। जैसे कि कोरोना काल में भी ज़रूरतमंदों को कहीं ज़रूरत है, तो अपना ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी जितनी मदद कर पाएँ करें। पांचवा अपना जो कर्तव्य हो गया, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो कि पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से प्रेरित। मतलब कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये और है, इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, अगर महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कोई प्रथाएं हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए। अगला कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जो अपनी संस्कृति उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है की रक्षा करें। यानी कि कुल मिलाकर प्रकृति की रक्षा हमें करनी है, प्रकृति को हानि है जो नहीं पहुंचानी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद की भावना रखें, परहित की भावना रखें, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की भावना रखें, और सुधार की भावना का विकास करें समाज में। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी हमें सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि अपनी ज़मीन नहीं है, ये अपना इलाका नहीं है, तो इसको हम गंदगी से भर दें। प्रयास करें वहाँ पर भी स्वच्छता बनी रहे। 10वां कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, अगर इंडिविजुअल आप कोई काम कर रहे हैं तो प्रयास करें उसमें आप उन्नति करें, और ऐसा काम करें कि राष्ट्र को हित हो, राष्ट्र का भला हो। अगर कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं तो भी प्रयास ये करें सामूहिक रूप में जो काम किया जाए उसमें उन्नति हो, राष्ट्र का हित हो। 11वां कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह भी कर्तव्य में शामिल किया गया। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान में कुछ अधिकार दिए गए 6 उनको देखा, ये 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए इनको देखा। अब शब्दावली देख लेते हैं कुछ। अधिकार यानी वे आवश्यकताएं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक एवं कानूनी रूप से जरूरी हो, वो अधिकार हो गया। कानून, कर, सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान। समानता यानी बराबरी। शोषण यानी खुद के लाभ के लिए दूसरों से जबरदस्ती करवाया गया काम क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। तो इस 13वें अध्याय के अंदर हमने मौलिक कर्तव्य और अधिकार देखे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख दें सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।